परम शांति, परम शांति, परम शांति। परम शांति, परम शांति, सभी को परम शांति। परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाए। शंख नहीं बजाया, भूल गया। तू ही तो है राधा का श्याम, परम शांति, परम शांति, परम शांति, सभी को परम शांति, सबका स्वामी परम बस माई बस द सुप्रीम पावर बाबूजी दशरथ भाई पटेल किसे ये पृथ्वी को बदलेगा सोच रहा है बाबूजी। बाप रे बाप, सर बदलना हासिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बदलेंगे। कहते हैं कुछ देखते हैं मौसम कैसा है। मौसम जो है बहुत बरसात, रात्रि को बहुत बारिश हुआ, फ्लडिंग भी हो गया है, घर में पानी घुस गया है। मेरा नहीं, मेरा तो ऊपर का घर है। बहुत से लोगों को समस्या, प्रॉब्लम। शमशान काली परम शांति भैया, सभी जल रहा है चिराग, सभी कुछ। मौसम ठीक नहीं है, बरसात है ना, अभी बरसात नहीं है। फिर भी आज जो है 23 अप्रैल, परम शांति, परम शांति, परम शांति। ये मेरा जो गार्डन है बिल्कुल साफ, ऑफ नेचर, सब कुछ साफ, मंदिर साफ। आज एकादशी है, शुक्रवार आज है एकादशी, 23 अप्रैल 2021। परम शांति, सब कुछ भूल गया हूँ। तो 2021 और जो है बाबूजी का जो वीडियो है 3 पार्ट किया था, एक छोटा वाला और 2 30 मिनट वाला, और आज जो है पार्ट 3 पार्ट 4 कहूँगा। अभी सुबह को 7:30-8 बजे हो गए। मैंने आया, मंदिर को साफ किया, सब कुछ कहा, क्योंकि ये जो वीडियो है मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं तो नींद नहीं आएगा और बाबूजी सभी लोग जो है नाराज़ हो जाएंगे। तो वीडियो कुछ मेरे मोटरसाइकिल, तो वीडियो तो बनाना पड़ेगा। और आज मैं जो है अपने ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। तब इसके बाद कहूँगा जो है सभी कुछ समझाऊंगा, सभी देवी देवता के बारे में, गणेश भगवान, हनुमान, फिर इसके बाद होगा गणेश भगवान के बारे में, शिव भगवान के बारे में, सभी कुछ आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन जो है अगर अपने बारे में नहीं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो जो है इसको बंद कर देते हैं। परम शांति, परम शांति, परम शांति।
तो आज जो है फ्राइडे 23 ऑफ अक्टूबर ना अप्रैल 2021। और आज का जो वीडियो है वो पार्ट 4 और 5 भी हो सकता है, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को जो है बाबूजी के बारे में पता चलेगा कि बाबूजी कौन है, मैंने क्या ढूंढा, कौन था मैं और कहाँ पर आ गया। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा, फिर इसके बाद और वीडियो होगा। तो मेरा ज़िंदगी जो है बचपन में कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि जब 3 या 4 साल के थे तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा पैर टूट गया था और मैं हॉस्पिटल में थे, पैर ऊपर बांधा हुआ था। ये बचपन का मुझे याद है। मेरी माताजी जो हैं रास्ते पार कर रहे थे और मैं उसके पीछे पीछे चला गया, और एक गाड़ी था, उसका नाम था फिजेट। उसने मेरे, ये मालूम है। फिर इसके बाद कुछ बड़े हुआ और मालूम नहीं कैसे हुआ। फिर CGM स्टैंडर्ड 6 मालूम है कि टीचर ने मुझे मारा था, मैं पास हो गया था उस तब कॉलेज मिला था। तो मेरी माताजी गए थे बात करने के लिए, ये मुझे मालूम है। फिर स्कूल गया, कॉलेज गया, कॉलेज में वहाँ पर पढ़ाई की, लेकिन जब फॉर्म 5 आया तो गलत संगत हो गया और एग्ज़ामिनेशन के लिए BA जो है पीकर गया एग्ज़ामिनेशन देने के लिए, और कुछ ठीक नहीं हुआ और मुझे स्कूल कॉलेज जो है छोड़ना पड़ा। और कुछ बहुत इधर उधर प्राइवेट कुछ किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ तक मुझे मालूम है। और इसके बाद जो है हमारे परिवार में जो है हमारे माता पिता का 12 बच्चे थे, उसमें से 8 लड़की 3 लड़का, और मैं सबसे लड़का छोटा। मेरे माता पिता मुझे बहुत मानते थे, माता जी बहुत कुछ देते थे। तो उस समय जब स्कूल छोड़ा तो हमारे पास एक दुकान थी, दारू का दुकान। हम लोग एक वेस्टर्न बॉ खोले थे पैसे के लिए, हमें काम हो सके, पैसे मिलेगा। तो वहाँ पर खाना पीना, दारू, सिगरेट सब कुछ मिलते थे। तो मैंने उसी में काम करने शुरू किया। पिताजी लोग काम करते थे, भाई लोग काम करते थे, मैं भी उसमें अपना सहयोग बताना शुरू किया। तो पैसे चाहिए, इसको जब छोड़ दिया तो उसके बाद वहाँ पर दारू खाना पीना, झगड़ा करना, हर रविवार को शनिवार को वहाँ पर मारपीट होती थी। बाप रे बाप, उसका नाम था वेस्टर्न बॉ। तो वहाँ पर दुकान चलाते थे, और हम लोग भी जब दारू में रहेंगे तो दारू नहीं पिएंगे, हम लोग भी दारू पीने लगा, सभी लोग दारू पीते थे। जब काम हो जाते थे इसके बाद हम सब लोग अपने दोस्त के साथ मज़े करते थे। बाप रे बाप, क्या ज़िंदगी था। फिर उसके बाद वहाँ पर जो है उस दुकान में लड़ाई झगड़े के बाद किसी का मृत्यु हो गया, और वो मर गया आदमी एक। और वो जो किताब से हम लोग देते थे उधार, वो सब छोड़ लोग ना लेकर चला गया। पैसे नहीं हुआ तो ऐसा हालात हुआ कि बंद करना पड़ा। तो वेस्टर्न ब्लॉक क्लोज। और उस समय जो है बहुत बहुत गलत संसंग हमारे, मेरा तो कम से कम 10-15 दोस्त थे, दारू पीते थे, सिगरेट, कभी कभी गंजा भी पी लेते थे। बाप, परम शांति। तो दुकान बंद हो गया। जब दुकान बंद हो गया तो मैं शमशेर में समझा रहा हूँ, अगर अंदर जाऊँगा तो बहुत लंबा होगा वीडियो। तो फिर जो है मैंने, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ देखा है, दुख सुख
हर चीज़ ऑल इन वन, नो टेंशन। तो उस समय जब दुकान बंद हो गया तो उसके अंदर जो है हम मैं खासकर वहाँ पर जुआ खाना चलाने लगा। लोग आते थे, ताश खेलते थे, पैसे देते थे, तो उसमें कमीशन मिलते थे। जब लोग खेलते थे पैसे मिलते थे बहुत, बाप रे बाप। बड़ा मजा। और हाँ, ये सब जब दुकान थे तो एक इंस्पेक्टर थे, पुलिस वाला, वो आते थे, उसको हम दारू बोतल का बोतल देते थे तो वो कुछ नहीं दिखते थे। सब जो है ठीक चलता था। और जब जुआ भी खा चाहता तो वो आते थे तो उसको उसका बोतल दे देते थे, सब कार्य चलता था। अब गलत सत्संग, बाप रे बाप, इतना सत्संग गलत। जब हम जब रात से कोई दारू पी लेते थे तो हमारे पास एक मोटरसाइकिल था और दोस्तों को के साथ भी मोटरसाइकिल था। वो मोटरसाइकिल में हम लोग नशे की हालत में जो है रेस करते थे रास्ते में। अभी भी जब मैं उसको ध्यान करता हूँ तो मेरा रोम रोम बाप, क्या जिंदगी थी, डाकू का जिंदगी, इस तरह से गुजारा। जुआ पैसे बहुत, समझ गए। तो ये 1 2 3 साल चला। और उस समय मैं एक लड़की की भी चाहते थे, मेरी जो वाजिन थी, और वो मुझे भी चाहते थे। यही अफसोस रहा कि मुझे उसी से विवाह करना था, लेकिन क्या करेंगे। तो मेरे पास इतने पैसे थे, गलत सत्संग, काजिनो, लेकोस, परम शांति, जुआ, दारू, गेंद, सब कुछ बाप। और वो लड़की भी यहाँ से खो गया, वो उसका विवाह हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं पैसे के अहंकार, दोस्त, खाना पीना, शराब, सब कुछ में। और भगवान को बिल्कुल मानते नहीं थे। परम शांति, मैं कहते कौन भगवान है ये, क्या भगवान भगवान कर रहे, पागल लोग हैं। तो वो चलता रहा। फिर कुछ समस्या ऐसी हुई, कोई लड़की का से कुछ चक्कर या मालूम नहीं, तो मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हें विवाह करना है क्योंकि ये सब कार्य ठीक नहीं है। और वो जो लड़की थी, मैं जानता था, वो अलग जाति के भी थे, तो ये ठीक नहीं है, तुमको मालूम है, चलो मैं लड़की ढूंढता हूँ, तुम्हारा विवाह करता हूँ। और उस समय तो मुझे विवाह करना ही था क्योंकि बहुत गलत संगत में जाना चलते हैं। तो गया लड़की देखने के लिए मोहताबा। लड़की जब देखा तो जाने पहचाने वाले थे क्योंकि स्कूल में, मैं यूनिटी वो हाई स्कूल पास पास में है, और जो बस स्टॉप हैं, बस लेने के लिए आते थे तो उसको देखते थे हम। तो उसको कहा कि तुझको तो मैं जानता हूँ, तुम यहीं पर स्कूल में हो। वो कहा मैं भी तुमको जानता हूँ। बाप रे बाप, बड़ा जान। लेकिन वो विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करेंगे, उसका परिवार, मेरे परिवार ने कहा शादी करो शादी करो। तो 2 महीने में शादी हो गया। 2 महीने के बाद फिर चलता रहा ऐसे ही ज़िंदगी। फिर 1 साल के बाद मेरे पास एक लड़की का जन्म हुआ, जैन बुश। आज बुश है वो बाप, गाड़ी बंगला, पैसे, नौकरी अच्छी, नो टेंशन है वो उसके पास। विवाह नहीं करना चाहते हैं, मैं किसी के दबाव नहीं डालता हूँ। Your life is for you. You have to live as you want. Pay, the world is democracy. The pay is democracy on a lot of person. वो लड़की को पैदा हुआ, बहुत खुशी, 1 साल हो गई है। अब जो है पैसे, मुझे मेरा दिमाग कुछ खोलने लगा कि नहीं, ये सब पैसे या क्या, मुझे कुछ और करना है। तो माता जी की कृपा से कहा कि माता जी कुछ करना है, तो कहा हाँ दुकान खोलते हैं। तो उसने पैसे दिया, मैंने भी मालूम नहीं कैसे करके दुकान खोला। जो चावल, दाल, सब कुछ बेचते हैं जो सुपर मार्केट में होता है, सब कुछ थे। और सब्ज़ी भी लाते थे जाकर बाज़ार से। मेरे पास एक गाड़ी भी था उस समय, तो जाते थे अपनी गाड़ी में, सब्ज़ी लाते थे और बिकते
जीते थे। बहुत पैसे, बाप, इतने पैसे, इधर जुआ खाना, इधर दुकान चल रहे हैं, पत्नी भी देते हैं सहायता, माता पिता वो लोग भी बहुत अच्छे थे, बाप रे बाप। माता जी गाड़ी खरीद के दे दिया 50,000 का, जिससे मुझे मेरा लाइसेंस मिला। बहुत कुछ, बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत चाहते थे वो। तो दुकान चलने लगा, पैसे बहुत। तो क्या हुआ अब, लेकिन जो गलत संग है वो छूटा नहीं। और एक दोस्त था, गलत संगत, काजिनो जाने लगा, और घोड़दौड़, रोज के शाम को काजिनो, शनिवार को जो घोड़दौड़ होते हैं, घोड़दौड़ जाते थे दिन को, और शाम को जब आते थे माता पिता पत्नी पैसे कमा कर, उस दिन जो उधार देते थे सब मिलते थे, पैसे लोग रखते थे, मैं आते थे, पैसे निकाला, जेब में डाला, और फिर शाम को काजिनो। और जानते थे कि ये सब पैसे हम हारेंगे, होटल में जाकर खा लेते थे, फिर कहते थे फिर पैसे हार जाते। फिर ऐसे करते करते एक दो तीन दो साल में कंगाल हो गया, दुकान बंद। बड़ा हम शांति, पैसे नहीं, उधार, वो लौड़ी वाला से मांस मछली भी उधार लिए थे, यहाँ दुकान बंद हो गया, उसको पेड करना पड़ेगा, सब जितने भी उधार थे सब चला गया, और मैं कंगाल हो गया, रोडपति, दुकान बंद, अब क्या करेंगे। परम शांति, परम शांति, परम शांति। तो उसी समय क्या हुआ, माता जी ने फिर कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम जाओ इंडिया, वहाँ पर बिजनेस करना, कुछ खरीद कर लाना, यहाँ पर बिकना, तुम्हारा जीवन चलेगा। और मेरा जो भाई, जो बहन है वो इटाली में थी, तो उन लोगों से मैंने कहा कि कुछ समस्या है, कुछ घाटा हो गया, तो उन लोगों ने 50,000 वहाँ से भेजा मेरे लिए, और माता जी ने 20-25,000 दिया, तो हो गया, फिर 1,000 100,000 मिल गया। अभी भी कंगाल थे, 1 रुपये नहीं थे, 1,500 मिल गया बिजनेस करने के लिए, जाना है अब। वहाँ पर एक सोनार थे, हमारे जो दुकान थे, सोनार जा रहे थे, तो सोनार ने कहा चलो, तो माता जी मैंने भी कहा चलो कुछ बिजनेस करते हैं, और पैसा मिल गया, और गए बिजनेस करने के लिए इंडिया लैंड। रात्रि का समय था, वहाँ पहुँचा, गाड़ी जो है बाप इतना तेज चलाती थी, पहली बार मैंने देखा। फिर होटल में गया, वहाँ रात गुजारे, रात्रि के समय थे वहाँ, जब गई मैं वहाँ पर, हम 2 लोग गए थे, मैं और विजय जी जो सुनार थे। तो रात्रि के समय होटल में सब कुछ हुआ, सुबह के समय चाय नाश्ता सब हुआ, और जेब में पैसे बहुत, क्योंकि क्योंकि हम लोग उस समय सेठ जब लाते होटल में, तो लोग सेठ करके बुलाते थे, सेठ जी आइए, सेठ जी क्या लेंगे, सेठ, समझिए, पैसे बहुत। तो कोई समस्या नहीं। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, सुबह को जब मैं उठा और पानी हुआ, और जब मैं गया वहाँ पर होटल के टेरास में, जब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद मैंने गया वहाँ पर एक सिगरेट जलाने के लिए, सिगरेट जला रहा हूँ, और जब मैंने नीचे देखा, तो क्या देखा कि इतने गरीब लोग रास्ते पर सो रहे हैं। ये 30 साल पहले की बात है, अभी तो 30 साल हो गए, 61 मेरे हैं, जब 30 साल था तब गए थे पहली बार लगभग बिजनेस करने के लिए। और इतने गरीब आदमी को जब मैंने देखा, तो मेरा दिमाग जैसे कि एक बिजली मेरे शरीर पर पड़ा, और मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या है, मेरे पास इतने पैसे, मैं सेठ, इतने आराम सुख, खाना पीना सब कुछ, मौज मस्ती, और
इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और वो रास्ते पर सो रहे हैं, तो ये क्या है, ये भगवान कौन है? तो उस समय मुझे भगवान के बारे में याद आया कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, कोई गरीब कोई अमीर, ये लोग रास्ते पर सो रहे हैं, तो कैसे होगा? क्यों क्यों तुमने ये दुनिया बनाई? उस समय मैं भगवान को सोचने लगा। तो मैंने कहा कि शायद भगवान पागल होगा, दिमाग ठीक नहीं होगा उसका, ऐसे दुनिया बनाया, ये क्या बनाया है बाप, इतना गरीब। तो कोई बात नहीं, लोग कहते हैं भगवान, आज से मैं भगवान को ढूंढूंगा और उससे पूछूंगा कि तूने ये क्या चीज़ बनाया है, ये पृथ्वी क्यों बनी, ये धनी गरीब अमीर, क्योंकि मैंने 30 साल में कुछ ज़िंदगी देख लिया था। और उस समय भी मैं कभी कभी सोचता था कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। जब वो गंजी पीते हैं ना, तो दिमाग काम करने लगता है, कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, क्यों आई है। वो एक औषधि है, परम शांति। लेकिन आप लोग लेना मत। जो नागा स्वामी जो लोग होते हैं इंडिया में, वाह, परम शांति, ये तो शिव का जो है प्रसाद है। तो जब मैंने देखा उतने उतने गरीब आदमी, तो मैंने भगवान को कहा कि तुम भगवान कौन हो, मुझे आज से तुमको ढूंढना है, और तुमको ढूंढ कर ही रहूँगा मैं, और तुझसे पूछूंगा कि तूने क्या बनाया है। तो ये हरिद्वार गए थे पहली बार, वहाँ पर हरिद्वार में मैंने स्नान किया, और जब स्नान किया वहाँ हरिद्वार में पहली बार गंगा में, तो मानो कि मेरे जितने भी पाप थे सब धुल गई। अब मैं बहुत, जो वहाँ का वातावरण थे बहुत पवित्र थे, और ऐसा चेंज हुआ मेरे ज़िंदगी में कि मैं कह नहीं सकता हूँ। ये बाल सब काट काट दिया था, एक चुड़की सिर्फ रखा था, और कपड़े भी जो है चेंज कर लिया था, कुर्ता पिजामा, समझ गए। और वहाँ पर बिजनेस करने के लिए गया, और कपड़े इत्यादि खरीदे यहाँ बिकने के लिए। और मुझे तो मालूम नहीं है कपड़े के बारे में मैं तो बिजनेस करने जा रहा हूँ, पागल आदमी। तो कपड़े सब खरीद कर लाया, चूड़ीदार सब यहाँ पर जब लाया तो कुछ बिका नहीं, सब चौपट, बिजनेस फेल। और जितने भी कपड़े सब मैंने दान कर दिया। और थोड़े देर के बाद फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है। अभी अभी सेठ थे, अभी अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। परम शांति, सब चौपट हो गया, फिर कंगालपति बन गया। अब क्या करेंगे, सब कपड़े बांट दिए। और जब वहाँ से आया था, तो मेरे पिताजी ने मुझको कुछ गाली दिया। ये इसको भेजा था बिजनेस करने के लिए, वहाँ से पंडित बनकर आ गया, छुड़की सब छोड़ दिया, बता समझे क्या हुआ। और कह रहे ये साले पंडित, बिजनेस करने गया था, पंडित बनकर आ गया। परम शांत। तो अब क्या हुआ, मेरे पास बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं है। रास्ते पर कभी कभी मैं सोचता हूँ, एक दिन सुबह का समय था, मैं बैठा हूँ, लड़की को जाना है स्कूल, उसने कहा आप पैसे दो 10 रुपया, मुझे स्कूल जाना है। तो मैंने कहा आज मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब मैं आज भी उससे कहता हूँ कि तुम्हें पता है कि एक बार मैं तुमको 10 रुपया देने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो कहा हाँ मुझे जाना, मुझे मालूम है, और उस दिन मैं स्कूल नहीं गया था। 10 रुपया देने के लिए पैसे भी नहीं है। और ऐसा भी समय आया था कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। गई थी मेरे खेत में, वहाँ से केला जो है कच्चे केला तोड़ कर लाया, और उसको उबाल कर खाया था। और वो गाल भी कुछ नहीं थी, वो मेरा घर बन रहा था ऊपर, तो पैसे कुछ सब खत्म हो गए थे। तो मैं खैर आज उसके पास सब कुछ है, पैसे धन दौलत मेरे पास, लड़की के पास, और वो तो आज क्या कहेंगे। और मैं कहता हूँ कि अहंकार बिल्कुल मत करना, पैसे काली माँ की कृपा से
प्राप्त हुआ है हम सब भगवान की कृपा से। जो भगवान को ध्यान याद करते हैं वो हर प्रकार के मुसीबत से छूट जाते हैं। उसे भगवान हमेशा जो है उसे कोई न कोई मदद ज़रूर करते हैं। जैसे मेरे बारे में, मेरे पास कुछ नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है, क्या करेंगे? माताजी भी कहेंगी तुम क्या करेंगे अब, कुछ नहीं है। तो मैं चाय तोड़ने लगा। मासूम, हमारे पास गन्ने का खेत है, सब जो है उसमें काम करने लगा। और मेरे माताजी ने कहा कि इतना समस्या, तुम जाओ, एक पंडित है, पंडित लोफर, मेरा गाँव ही का है, जाओ उसके पास और उससे देखो कि क्या बात है। पंडित अच्छे हैं, दिखेंगे कि क्या समस्या है। तो मैं इतना समस्या में था कि मुझे जाना पड़ा, पंडित के पास गया देखने के लिए। पंडित जी कहा, सब कुछ देखा, सूर्य भगवान को व्रत दिया, व्रत करने के लिए 21 रविवार को, और कुछ मंत्र लिया, गायत्री मान रही थी, मालूम नहीं कैसा। तो उस समय जो है उसने कहा था तुम एक दिन एक योगी बनोगे। मैंने कहा योगी, ये बात आज भी मेरे दिमाग में है। तो उस समय मुझे तो पंडित के बारे में मालूम नहीं, तो ये स्वामी के बारे में, तो ये योगी क्या चीज़ है। ये योगी बनूंगा, योगी माने कि जंगल में जाकर रहना पड़ेगा, वहीं पर योग कर, मालूम नहीं क्या है योगी। आपको बात में समझाऊंगा योगी क्या है। तो सूर्य भगवान का व्रत करने लगा, रविवार को कुछ खाता नहीं था, सूर्य भगवान को जल देने लगा और भगवान को कुछ मानने लगा। एक चीटी है, इसको मार भी नहीं सकते हैं, आपने इसको जीवन नहीं दिया तो क्यों मारेंगे। परम शांति। यहाँ जो कर्म करते हैं ना उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। अच्छे करेंगे तो अच्छे मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरे मिलेगा। इससे कोई बचने वाला नहीं है। राजा हो, रंज हो, फकीर हो, यहाँ कर्म भूमि है। बोया वृक्ष बबूल का आम आपको मिलेगा नहीं, जो बोया है वही आपको काटना पड़ेगा। अच्छे करेंगे तो स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठ पर जाते कर, मैंने समझाया था वीडियो में। और बुरे काम करोगे तो नरक जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, जानवर बनना ही पड़ेगा, इसमें कोई आपको निकालने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो कि सुख दुख क्या है। दुख तो आते ही रहते हैं और सुख भी आते रहते हैं। राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताते, दुख तो अपना साथी है। अरे वाह, दुख तो अपना साथी है। ये सब आए हैं यहाँ पर हम लोग अनुभव करने के लिए, ये संसार क्या है, ये पृथ्वी क्या है, कैसे लोग यहाँ जीते हैं, हम सब देखने के लिए आए थे यहाँ पर मैं भी खास कर आए थे यहाँ पर कुछ गंजा पीने के लिए, कुछ लड़की को शादी दी कर देखने के लिए। मेरा सब ख्वाहिश पूरा हो गया, कोई टेंशन नहीं है, बड़ा शांति। जो कुछ करना था ज़िंदगी में सब कुछ देखा, सुख दुख, गरीब अमीर, पैसे, नास्तिक आस्तिक, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ, परम शांति। हाँ, पैसे बिल्कुल नहीं है तो नौकरी करने लगा। और उसी दौरान क्या हुआ, मेरे एक पड़ोसन है, उसका पास एक दुकान भी था, कपड़े का दुकान। तो उसने मुझसे कहा कि देखो परितालाब जो है हमारे, मुझे जो भी कुछ संसार में मिला, परितालाब गंगा माँ जो है वहाँ पास है, वहीं से सब कुछ मिला। 30 साल वहाँ पर मैंने रहा, स्नान पूजा पाठ आदि, बाप रे। जो गंगा माँ है हमारे पास, मैं कह नहीं सकता। हमारे गंगा माँ परम शांति, परम शांति, सब कुछ देती है। ऐसी बात है जो उसने मुझे दिया वो मैं वीडियो में भी नहीं कह सकता हूँ। सब कुछ सब कुछ, पढ़ी भी चाहे तो वो पढ़ी भी आपको दे देता है। परम शांति। जय हो गंगा मैया, हमारा गंगा मैया इस विश्व में ऐसा गंगा माँ नहीं है। है हरिद्वार का गंगा माँ, वहाँ पर बहुत शक्ति है,
बनारसी गंगा सागर भी गया, वहाँ पर गंगा माँ, बाप रे, वहाँ पर एक अलग सा वीडियो होगा गंगा सागर का, वो जब आप सुनेंगे तो रोम रोम काँप उठेंगे। तो कहा कि हमारे जो गंगा माँ, ऐसा है कि एक खिस्सा आते हैं जब हम जाते हैं इंडिया में। मैंने तो हो सकता है कि 2-3 जन्म ले चुके हैं वहाँ पर, इसलिए मुझे बहुत परेशान है। 10 बार गया वहाँ, 10 बार, बड़ा शांति, टेंशन। तो क्या हुआ, हाँ, गाना आते हैं, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मैं माँ जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा से नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। ऐसा कहा है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा माँ बहती हैं, लेकिन मॉरिशस में हम उस देश का वासी हैं जिस देश में गंगा माँ रहती हैं। यहाँ पर बहती नहीं है मेरे बाप, परम शांति, मेरे गंगा माँ हमेशा रहती हैं हमारे देश में। यहाँ शिवरात्रि का अवसर पर दुनिया कोने कोने से लोग आते हैं, और मैं जहाँ रहता हूँ गोंबुआ, और मेरा गंगा माँ ये 5-10 मिनट का रास्ते हैं गाड़ी से, 3-4 किलोमीटर, सब कुछ देते हैं गंगा माँ, परम शांति। इतना स्नान किया वहाँ पर शायद कोई नहीं किया होगा, सब कुछ किया माँ गंगा ने। हो गंगा मैया कर दे बेड़ा पार, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। आज शुक्रवार के दिन है, एकादशी है, सुबह के समय है 8 बजे। मेरा मूड ठीक था, रात को बहुत सोचा, मैंने कहा नहीं टाइम में वीडियो बना लो। जब जाएंगे ऊपर, जब मेरा पास टाइम बिल्कुल बहुत कम है, हम लोगों को मालूम नहीं कब हमारा फ्लाइट जो है वो तैयार हो चुका है ऊपर, बेहद के बच्चे लोगों को। बाबू जब भी हम लोगों को आवाज़ देगा चलो बच्चों, तो सभी लोग जाएंगे।